हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। तो मांग की लोच होती क्या है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम भूमिका जान लेते हैं कि मांग की लोच शुरू कैसे हुई है। अर्थशास्त्र में मांग की लोच का उल्लेख सबसे पहले J.S. मिल तथा कोर्नो ने किया था, परंतु इस धारणा का वास्तविक विकास डॉक्टर मार्शल ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत में किया था। मांग की लोच एक तकनीकी धारणा है। लोच एक तत्व में होने वाले परिवर्तन के कारण दूसरे तत्व में होने वाले परिवर्तन के अनुपात का माप है। तो ये क्या लिखा हुआ है, इलास्टिसिटी इज ए मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन अदर। फिर उसके बाद क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू ए गिवन परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ इट्स क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट्स। किसी वस्तु की मांग विशेष रूप से उसकी कीमत उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। अतः मांग की लोच से ये ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की कीमत अथवा उपभोक्ता की आय अथवा संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है। एक वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन से होने से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की लोच कहा जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डूले। तो डूले के शब्दों में है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। तो अगर ये वाली हम डेफिनेशन जो है इसको अगर ध्यान से पढ़ें तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑफ 3 टाइप। तो पहली क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। फिर उसके बाद है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच। उसके बाद तीसरी है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आड़ी लोच। ठीक है, तो इसको हम संक्षेप में फिर बोल देते हैं, क्या है मांग की लोच। मांग की लोच मांग के किसी संख्यात्मक निर्धारक में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा इसके फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात